माजी मुतलक है। चह शुद सवालिया जुमला, क्या हुआ। चह शुद क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे लफ्ज़ शुद ये माजी मुतलक है। बरादरत बमस्जिद नह रसीद, बरादर के माने भाई, ता ज़मीर तेरे के माने में, और नह रसीद रसीद के माने पहुँचा, और ये रसीद माजी मुतलक है। बरादरत बमस्जिद नह रसीद, तेरा भाई मस्जिद में नह रसीद नहीं पहुँचा। अहमद दस्तश गिरफ्त, अहमद एक नाम है, इसम है, और दस्त के माने हाथ, और शीन ज़मीर है उसके माने में, और गिरफ्त ये माजी मुतलक है, पकड़ना, पकड़ा। अहमद दस्तश गिरफ्त, अहमद ने उसका हाथ गिरफ्त पकड़ा। महमूद चूँ आवाज़ शनीद बखाने मन दर आमद, महमूद नाम है, चूँ के माने यहाँ जब के करेंगे, आवाज़म आवाज़ के माने आवाज़, और मीम ज़मीर है वाहिद मुतकल्लिम, और शनीद माजी मुतलक है, सुना। बह खाना मन, बह में के माने में, और खाना मन मेरा घर, दर में आमद माजी मुतलक है, आया। महमूद चूँ आवाज़म शनीद, महमूद ने चूँ जब आवाज़म मेरी आवाज़ को, शनीद सुना, बखाने मन मेरे घर में, बह मने में, खाने मन मेरे घर, बखाने मन दर आमद मेरे घर में, दर आमद आया। तो यहाँ लफ्ज़ शनीद और लफ्ज़ आमद ये दोनों के दोनों माजी मुतलक हैं। अहमद ख़त्ते तू नविश्त, अहमद एक नाम है, ख़त के माने तहरीर, तू के माने तेरे, और नविश्त ये नविश्तन मज़दर से माजी मुतलक है। अहमद ख़त्ते तू नविश्त, अहमद ने तेरे ख़त को नविश्त लिखा, अहमद ने तेरे ख़त को लिखा। अस्पम दीदेद, अभी सवाल जुमला है, तो अस्पम अस्प के माने घोड़ा, मीम ज़मीर मुतकल्लिम, अस्पम दीदेद, और दीदेद जो है ये माजी मुतलक है। अस्पम दीदेद तुमने मेरे घोड़े को देखा, दीदेम हमने देखा। तू दर्स गिरफ्ती, तू तुम, दरस सबक, गिरफ्ती के माने पकड़ने के आदि असल माजी मुतलक है, लेकिन यहाँ पढ़ने के माने में होगा। तो तर्जमा तू दर्स गिरफ्ती का लफ्ज़ी तर्जमा होगा तूने सबक पकड़ा, लेकिन यहाँ तर्जमा करेंगे तू दर्स गिरफ्ती तूने सबक पढ़ा, ये भी सवालिया जुमला है। हम किसी से सवाल करेंगे अपने बच्चे से, मिसाल के तौर पर जो मदरसे में पढ़ने के लिए गया था, तो हम उससे पूछेंगे फ़ारसी ज़बान में तू दर्स गिरफ्ती, क्या तू सबक पढ़ा, तो सबक की मदरसा गया था, तू सबक पढ़ के आया, तो अब जवाब देंगे भले हाँ, वो बच्चा जवाब देगा भले हाँ गिरफ्ता मैंने सबक पढ़ा। तो यहाँ लफ्ज़ गिरफ्ती ये माजी मुतलक है। तू बह मस्जिद चिरा रफ्ती, तू के माने तू, बह के माने में, मस्जिद के माने मस्जिद, चिरा के माने क्यों, और रफ्ती गया था, ये माजी मुतलक है। तू बह मस्जिद चिरा रफ्ती, तू मस्जिद क्यों गया था, इस सवालिया जुमला है। तू वह मस्जिद चिरा रफ्ती, तू मस्जिद क्यों गया था, अब उसका जवाब देंगे बह नमाज खानदन रफ्तम, नमाज पढ़ने के लिए गया था, बह नमाज खानदन नमाज पढ़ने के लिए, रफ्तम मैं गया था। शुमा सबकी मन शनी दीद, तो शुमा तुम, सबकी मन मेरे सबक को, शनी दीद सुना, ये भी सवाल जुमला है। तो शनी दीद ये जो है माजी मुतलक है। शुमा सबकी मन शनी दीद, तुमने मेरे सबक को सुन लिया, सवाल जुमला। शनी देम मैंने सुन लिया। आहा ई पिसेरा चिरा जदंद, आहा इसमें इशारा है, अच्छा ज़मीर है, और इसमें इशारा है करीब के लिए, और पिसर के माने लड़के, रा के माने को, और चिरा माने क्यों, और जदंद
یہ زدن مصدر سے ماضی مطلق ہے۔ تو ترجمہ کریں گے آہاں انہوں نے، آہاں ضمیر جمع کے لیے، آہاں ضمیر منفصل، آہاں انہوں نے این پیسر را، این کے معنی اس، پیسر معنی لڑکا، را معنی کو، آہاں انہوں نے این پیسر را، اس لڑکے کو، چرا کیوں، زدن مارا۔ یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، یعنی ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک چھوٹے سے بچے کو مارا، تو اب ہم نے کسی پڑوسی سے سوال کیا کہ بھئی فلاں آدمی نے اس بچے کو کیوں مارا؟ آہاں انہوں نے این پیسر را، اس لڑکے کو چرا زدن کیوں مارا۔ یہ سوالیہ جملہ ہے، اب اس کا جواب نہیں ہے، یعنی جو بھی جواب وہ ہم دیں گے، لیکن کتاب کے اندر جواب لکھا ہوا نہیں ہے۔ جائے خود بآرام نہ نشست، کہہ رہے ہیں جائے کے معنی جگہ، جا کے معنی جگہ، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے، تو جائے خود اپنی جگہ، بآرام نہ نشست، آرام کے ساتھ نہ بیٹھا۔ اچھا، کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو پہلا سوال ہے کہ انہوں نے اس بچے کو کیوں مارا ہے، تو اس کا جواب یہ بن سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے اپنی جگہ پر آرام سے نہیں بیٹھا تھا، اس لیے انہوں نے اس بچے کو مارا ہے۔ جائے خود اپنی جگہ، بآرام نہ نشست، اپنی جگہ آرام سے، نہ نشست نہیں بیٹھا تھا، نہیں بیٹھا، نشست کے معنی بیٹھنا، بیٹھا، اور یہ نشستن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ چہ یافتی، چہ کے معنی کیا، اور یافتن سے یافتی ماضی مطلق ہے، اور یافتن کے معنی آتے ہیں پانا، اور یافتی ماضی مطلق کا ترجمہ ہوگا پایا۔ تو چہ یافتی کا ترجمہ کریں گے کیا پایا، چہ یافتی کیا پایا، تم نے کیا پایا، تو جواب ہوگا قلم، میں نے قلم پایا۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔